हाय ऑल, वेलकम इन क्रिएटिव एडिडी चैनल। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज इस चैनल के अंदर, जहां आपको मिलती है ढेर सारी जानकारियां, वो भी करियर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर 12th करियर इन सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उससे पहले हम जान लें कि इस वीडियो में आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हम जानेंगे सीए के बारे में, अबाउट सीए, सेकंड जॉब स्कोप्स इन मार्केट, थर्ड व्हाई परस्यू सीए, सीए ही क्यों करें, फोर्थ एलिजिबिलिटी, फिफ्थ एंट्रेंस, सिक्स्थ फीस, सेवन्थ कॉलेजेस, एट्थ प्लेसमेंट्स। तो मैं इन 8 टॉपिक्स को इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट सीए, सीए के बारे में जान लें थोड़ी बहुत। तो बता दूं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो कि कंडक्ट कराती है सीए के सारे एग्जाम्स और आपको सर्टिफिकेशन देती हैं सीए का। अब बात करने वाले हैं हमारे भारत के अंदर टोटली 1,70,000 वुमेन्स हैं जो कि सीए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब जो बात आती है आईसीएआई की, जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है। थर्ड, अब हम बात करने वाले हैं सीए जो वर्किंग होते हैं, वो वर्किंग होते हैं बिजनेसेस में, फाइनेंस में, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड जनरल मैनेजमेंट, वो इन फील्ड्स में वर्किंग रहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं वो इस चीज़ की कि सीए इंडस्ट्री में एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इस्तेमाल में आने लग गई है जब से कंप्यूटर आ गया है। राइट गाइज, जब से कंप्यूटर में आ गया है तब से सीए का काम बहुत आसान हो चुका है और बहुत ह्यूज हो चुका है इन सब के बीच में। और इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा सीए बनते हैं और सीए की बहुत डिमांड है मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं जॉब स्कोप्स इन मार्केट कि क्या जॉब होती है, क्या स्कोप्स होती है मार्केट में। तो जो सीए होते हैं वो खुद के अपने ऑन बॉस होते हैं, क्योंकि वो सीए फाइनल करने के बाद कई सारे बिजनेसेस ओपन करने में बहुत उनके अंदर टैलेंट होता है। राइट, और सीए 3 फील्ड्स में जा सकता है, राइट, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। और बहुत बड़ी बात यह है कि आईसीएआई ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कराती है, बेटर प्लेसमेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं फाइनेंस मैनेजर बनते हैं आप, फाइनेंशियल कंट्रोलर बनते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, ऑडिटिंग, टैक्सेशन। ये सारी जॉब्स हैं जिसमें आप वर्किंग होते हैं सीए बनने के बाद। जो अब टॉपिक आता है हमारा, व्हाई परस्यू सीए, सीए ही क्यों करें। सीए करने के बहुत स्कोप्स हैं मार्केट के अंदर। कई देशों में इसकी डिमांड है। अगर सीए नहीं भी बनते आपने प्रैक्टिस भी कर ली सीए बनने की, तो बहुत स्कोप्स है मार्केट के अंदर, बहुत स्कोप्स है जॉब्स की। और सबसे बड़ा पंच लाइन है ये यही कि 1,70,000 वुमेन्स अगर सीए बन सकती हैं भारत के अंदर, तो सीए में बहुत स्कोप्स है, सीए बहुत ग्लोबल मार्केट है। राइट, अब बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी की। क्या एलिजिबिलिटी चाहिए सीए करने के लिए? तो एलिजिबिलिटी चाहिए गाइज आफ्टर 12th। लेकिन इससे पहले बता दो, आफ्टर 10th ही काफ़ी स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं सीए के लिए कि 10th के बाद सीए हो जाए। लेकिन गाइज 10th पास आउट होना ज़रूरी है और 10th के बाद 12th करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों का डाउट यही होता है कि यार कॉमर्स स्टूडेंट ही कर सकता है। राइट, कॉमर्स स्टूडेंट के जो फील्ड के स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं इस फील्ड में, लेकिन साइंस एंड आर्ट्स के भी होते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपका 12th पास होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ चाहिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करने के बाद भी सोचते हैं कि मुझे करना चाहिए सीए। तो आपके लिए यही है कि आप 55% मार्क्स के साथ सीए कर सकते हो। राइट, अब हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जिस चीज़ से आप सीए बनते हो, लाइक उसकी एंट्रेंस कि क्या क्या एंट्रेंस हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या माइलस्टोन्स हैं जिसको हम अचीव करके हम सीए बन सकते हैं। तो गाइज सबसे पहला आता है, लेकिन वो था की पहले बात करते हैं, वो है सीपीटी, जो कि अब था, अब नया आ चुका है फाउंडेशन कोर्स। सीपीटी की अब जगह ले चुका है फाउंडेशन कोर्स। सीपीटी में आपके पहले 4 पेपर होते थे और 4 ही सब्जेक्ट्स होते थे। अब उसमें ये हो चुका है कि मतलब 4 पेपर होते हैं, उसमें 6 सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। सीपीटी जो पहला था वो था आपका एमसीक्यू टाइप में, अब ये हो गया है रिटन पेपर में। और 30% आपको ईच सब्जेक्ट्स में लाना ज़रूरी है। नेगेटिव बात यही है कि अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, कोई आंसर रॉन्ग लिखते हैं, तो आपको 0.25 मार्क्स घट जाएंगे आपके। जो फाउंडेशन एग्ज़ाम होगा वो साल में 2 बार होगा, लाइक वो जून और दिसंबर, इन 2 में ही होता है। और 12th पास करने के बाद
अगर 12th पास आउट किया आपने तो लाइक आप भर सकते हैं, क्योंकि मार्च तक आपके रिज़ल्ट आ जाते हैं और इसका जो एग्ज़ाम का होता है वो जून में होता है। तो काफ़ी 12th पास स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने फाउंडेशन कोर्स क्वालिफाई कर लिया तो आप अब आईपीसीसी के लिए एलिजिबल हो गए हैं। और आईपीसीसी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है मई एंड नवंबर में होता है एग्ज़ाम कंडक्ट, जिसकी प्रिपरेशन के लिए आपको सिंपली 9 मंथ्स चाहिए। और बता दें आईपीसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स, जिसमें कि आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 होते हैं। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। और मैं अगर आपको डिटेल में इन सब्जेक्ट्स के बारे में बताने लग जाऊं तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में दे रखा है। और आप चाहें तो सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने इन सिलेबस के लिए लिंक भी प्रोवाइड कर रखी है कि आईपीसीसी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको सिंपली 9 मंथ्स की प्रिपरेशन इनफ है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, आईपीसीसी में आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना बेहद ज़रूरी है। 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट्स, तभी आप पास हो सकते हैं। आईपीसीसी का काफ़ी लोग क्या करते हैं, ग्रुप 1 एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ग्रुप 2 का नेक्स्ट ईयर, लाइक कि अगर आपने नवंबर में दिया है ग्रुप 1 का एग्ज़ाम आईपीसीसी का, तो आपको मार्च या अप्रैल इन मंथ्स में ग्रुप 2 का भी देख सकते हैं। लेकिन सजेशन ये रहता है कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ का दो, तब आप जाके आर्टिकलशिप ज्वाइन करो। आईपीसीसी क्लियर करने के बाद देन आपको बेस्ट से बेस्ट आर्टिकलशिप्स के लिए ऑफर आते हैं या आप खुद जा कर के करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ इसमें ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि मार्केट्स में काफ़ी फेक कंपनी है, फेक फर्म्स हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करती हैं, लेकिन आप देख संभल के जाना और आर्टिकलशिप एक अच्छी कंपनी में ही देना करना। और 3 इयर्स की आर्टिकलशिप्स होती हैं आपको वर्किंग होना होता है 3 इयर्स की आर्टिकलशिप में। और जितनी बेस्ट आर्टिकलशिप होती है आपको सीए फाइनल के एग्ज़ाम में आपको उतना ही हेल्पफुल रहता है। तो चलिए आईपीसीसी क्लियर करने के बाद आपके पास 3 साल होता है सीए फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि थर्ड जो स्टेप माइलस्टोन होता है वो होता है सीए फाइनल का एग्ज़ाम, जो कि कंडक्ट होता है मई एंड नवंबर में। सीए फाइनल एग्ज़ाम में होते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट, टोटली 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि सीए फाइनल एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप सीए फाइनल एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद थर्ड माइलस्टोन अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप बन जाते हैं सीए। लेकिन इससे पहले हम बात करने वाले हैं क्या फीस रहती है। तो गाइज जो सीपीटी जो था, अब जो फाउंडेशन कोर्स आ गया है उसकी जो फीस रहती है, अगर आप आईसीएआई को आप फीस जो सबमिट करते हैं वो करते हैं 9 to 10,000, उसके बदले में आपको मिल जाते हैं बुक्स, आईडी कार्ड एंड एग्ज़ाम्स की डेट। अगर आप फाउंडेशन कोर्स की फाउंडेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं मार्केट के अंदर, तो अराउंड आपके 34,000 रुपीज़ एक्सपेंडिचर होंगे जनरली। इसकी जो प्रिपरेशन के मंथ्स हैं वो 8 to 11 मंथ्स लगता है आपको फाउंडेशन कोर्स की प्रिपरेशन में। गाइज अब बात करते हैं आईपीसीसी में क्या फीस लगेगी। तो आईपीसीसी के लिए आपको अपना दोबारा अगेन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, उसके लिए 16,000 अगेन देना पड़ेगा आईसीएआई को, जिसके बदले में अगेन आपको आईडी कार्ड, बुक्स, एग्जाम्स की डेट मिल जाती है। और अगर आईपीसीसी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो 80 to 90,000 आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीसीसी के 2 ग्रुप होते हैं। अगर काफ़ी लोग ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करते हैं तो ग्रुप 1 के लिए आपको 40-30,000 पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सीए फाइनल की। गाइज काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो सीए फाइनल की भी कोचिंग लेते हैं, तो सीए फाइनल की कोचिंग अराउंड 4 to 5 मंथ्स का होता है और उसके लिए 1 to 1.5 लाख रुपीज़ आपको पे करने होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ये कि क्या क्या कॉलेजेस हैं, ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि आपको सीए की प्रिपरेशन कराती हैं। तो गाइज ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो आपको सीए की प्रिपरेशन कराता हो, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो कि आपको प्रिपरेशन कराती है। और आप खुद एक अपने आप में कॉलेज हो जो कि सेल्फ प्रिपरेशन पे सीए बन सकते हो, राइट गाइज। तो कोई कॉलेजेस नहीं है सीए के। अब हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट्स की कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या हैं जो आपको बेस्ट प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं सीए की। तो आईसीएआई ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है, और वो भी बेस्ट टू बेस्ट, बिकॉज आपको इनके प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे अबव 40 to 70 लाख एनुअल, जो कि आपको इंडिया में और अब्रॉड में ऐसे प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं। और जो इनका प्लेसमेंट कम से कम जाता है वो जाता है 4 to 10 लाख रुपीज़ इन इंडिया। जितनी अच्छी स्किल्स होगी, जितने अच्छे टैलेंट्स होंगे आपके अंदर, उतना अच्छा आपको स्कोप्स प्लेसमेंट्स मिलता है।
अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ तक तो मेरा हो गया ओवर, लेकिन काफ़ी लोग के डाउट्स ये होंगे, क्या हम रेगुलर कॉलेजेस के साथ कर सकते हैं? यस बॉस, मेरे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जो कि रेगुलर कॉलेजेस के साथ भी करते हैं, तो यस आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आर्टिकलशिप्स पे आप करते हैं, जब आप IPCC के बाद आर्टिकलशिप्स ज्वाइन करते हैं तो आपको उसमें 15 डेज़ का ITT ज्वाइन करना पड़ता है, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, जो कि 15 डेज़ का होता है। वो CA फाइनल में हेल्पफुल रहता है। इन सब में काफ़ी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग होती है जो कि आपको ज्वाइन करना होता है। राइट गाइज, यहाँ तक मेरा ओवर हो चुका है, तो आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। मुझे पता है कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट्स, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।